कैसे हैं आप लोग। आज हम पौराणिक कथाओं के रहस्यों में जानेंगे भगवान शिव शंकर के गले में नाग क्यों है, इस रहस्य का क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। हिंदू धर्म में 33 प्रकार की देवी और देवता की पूजा की जाती है और हम सभी ने देखा ही है कि सभी देवियों और देवताओं ने अपने अपने शरीर पर कुछ न कुछ धारण अवश्य किया हुआ है। हम जब भगवान शिव की तस्वीर देखते हैं तो पाते हैं कि देवों के देव महादेव ने अपने गले में सांपों को धारण किया हुआ है। वास्तव में वो सांप साधारण सांप नहीं है, बल्कि नागलोक के राजा हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि भगवान शिव के गले में विराजमान सांप कौन है, इनका नाम क्या है? भगवान शिव ने सांप को ही अपने गले में धारण क्यों किया हुआ है? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं नागलोक के राजा जो भगवान शिव के गले में विराजमान है, उनका नाम क्या है, ये भगवान शिव के गले में कैसे आए। भगवान शंकर के गले में जो सर्प देखते हैं, वास्तव में वह सर्प नहीं है, बल्कि नागलोक के राजा हैं, जिनका नाम वासुकी है। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कंद्रू से हुआ था। कंद्रू ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें प्रमुख नागों में वासुकी भी थे। वासुकी नाग कश्यप वंशी कहलाते हैं और इन्हीं से नागवंश चला। ऐसे तो शेषनाग, जिन्हें अनंत में नाम से भी जाना जाता है, नागों के प्रथम देवता माने जाते हैं। शेषनाग के बाद वासुकी नाग को नागलोक का राजा नियुक्त किया गया था। नागों के दूसरे राजा वासुकी की पत्नी का नाम शतशीर्षा था। नागराज वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था। शास्त्रों में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से माता लक्ष्मी, विष, अमृत सहित कई बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी। द्वापर युग में जब कंस के कारागार में भगवान शिव ने जन्म लिया और जब श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उन्हें गोपनीय तरीके से गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में यमुना पार करते समय भयंकर वर्षा शुरू हो गई थी। इसी बारिश में जब वासुदेव जी यमुना नदी की उफनती लहरों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे, तब वासुकी नाग ने ही भगवान श्री कृष्ण को जिस टोकरी में रखकर वासुदेव जी ने अपने शीश पर रखा हुआ था, उस टोकरी के ऊपर अपना फन फैला दिया था, ताकि भगवान श्री कृष्ण को बारिश से कोई कष्ट न हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वासुकी नाग ने भगवान शिव शंकर को ही अपना देवता माना था। वासुकी नाग भोलेनाथ के परम भक्त थे और कहा जाता है कि नाग प्रजातियों ने ही शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था और भगवान शिव शंकर ने उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वासुकी नाग को अपने गणों में शामिल किया था। समुद्र मंथन में वासुकी नाग ने निस्वार्थ भाव से देवता गणों की सहायता की थी। समुद्र मंथन के दौरान उनका शरीर लहूलुहान हो गया था। भगवान शिव ने वासुकी नाग के निस्वार्थ सेवा भक्ति को देखते हुए उन्हें अपने गले में स्थान दिया था। भगवान शिव शंकर ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण करके सृष्टि के समस्त प्राणियों को यह संदेश दिया कि दुर्जन प्रवृत्ति वाले ही यदि भागवत कार्य में जुड़ जाएं तो भगवान उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की मिट्टी अत्यधिक भुरभुरी होने के कारण इन जगहों पर सांपों की संख्या अधिक पाई जाती है। जसपुर जिले के फरसाबहार से तपकरा तक के क्षेत्र को नागलोक कहा जाता है, क्योंकि इन जगहों में नागों की संख्या अधिक पाई जाती है। यह जानकारी मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार दी है। अगर कुछ गलत लगे तो मुझे माफ़ करें। धन्यवाद।